एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पोल्यूशन, जिसको हम लोग प्रदूषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जिसे हम लोग आज देखेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, द एयर मिक्स्ड विथ डस्ट एंड स्मोक इज पोल्यूटेड एयर। हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें पूछा गया है कि हमारी जो हवा होती है उसमें बहुत ही डस्ट और स्मोक से जो हमारी हवा है वो पोल्यूटेड होती है, वो प्रदूषित होती है। हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब व्यवसायिक जो एरिया है जहाँ पे कल कारखाने लगाए गए हैं वहाँ पे किस तरह से एयर जो है वो पोल्यूटेड होता है, वही बताना है। तो आंसर होगा, द एयर गेट पोल्यूटेड इन एन इंडस्ट्रियल एरिया बाय द फ्यूम्स ऑफ कार्स, ट्रक, बसेस एंड चिमनीज। इंडस्ट्रियल एरिया में कार के, ट्रक के, बांस के और चिमनी से जो धुएं निकलते हैं उसकी वजह से हमारी हवा प्रदूषित होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें क्लीन और फ्रेश एयर क्यों चाहिए? तो इसका जवाब है, वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ। हमें सांस लेने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एयर बिकम्स पोल्यूटेड। जब हवा प्रदूषित हो जाती है तो क्या होता है? व्हेन, इसका जवाब है, व्हेन द एयर बिकम्स पोल्यूटेड एंड गोज इनटू आवर लंग्स। जब हवा प्रदूषित होती है और हमारे लंग्स के अंदर जाती है, हमारे फेफड़े में जब ये हवा पहुंचती है तो हम लोग वी फॉल इल, तब हम लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, नंबर डी नंबर जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट गेटिंग स्पॉइल्ड। हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो परिवेश है वह स्पॉइल्ड क्यों हो रहा है, वो प्रदूषित क्यों हो रहा है, वो दूषित क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर बहुत बड़ा है पर हमने शॉर्टकट इसका आंसर लिखा है। इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और एनवायरनमेंट इज गेटिंग स्पॉइल्ड। पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण हमारा जो परिवेश है वो दूषित होता है। नंबर ई जो है क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो इसका जवाब है, ये प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि हम लोग कैसे अपने परिवेश को बचा सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब होगा, इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग अराउंड अस। हम लोग अपने परिवेश को बचा सकते हैं, पर किस तरह से? वह इस तरह से कि हमारे साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको सतर्क करेंगे कि हमारे आसपास जो परिवेश लगाए गए हैं उसको ध्वंस ना किया जाए। अगर वो बर्बाद होगा, अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा जो परिवेश है वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर परिवेश बर्बाद हुआ तो हम लोग भी जीवित नहीं बचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा एफ नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प अस एंड आवर एनवायरनमेंट। ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज जो होती है वो हमें किस तरह से और हमारे परिवेश को किस तरह से हेल्प करती है। ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प अस टू एनरिच द एयर विथ ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स जो होती है वो ऑक्सीजन देती है एंड यूज अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। और जो हमारे आसपास
और भी बहुत तरह के गैस पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्षतिकारक हैं। उनको ये ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो उसका शोषण करके हमें एक नया जीवन देती है। ठीक है। नंबर जी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमें किस तरह का स्टेप लेना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे, देयर आर मेनी वेज टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पे 2 बार क्लीन टाइप हुआ है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। देयर आर मेनी वेज टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट, इसके अंदर है पहला नंबर है, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत तरह, मतलब बहुत कई सारे, ठीक है, कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे रास्ते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे परिवेश को स्वच्छ रखने का, क्लीन रखने का। ठीक है। पहला उसमें से है कार्स एंड बसेस शुड बी क्लीन रेगुलरली। हमें अपने कार, बस, ट्रक जो भी है उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए, नंबर 1 में कहा गया है। नंबर 2 है फैक्ट्रीज मस्ट एडॉप्ट मेजर्स। फैक्ट्रीज के पास एडॉप्ट मेजर्स होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 में कहा गया है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द अराउंड अस। वही बात पहले वाले कि हमें लोगों को सतर्क करना है कि हमारा परिवेश नष्ट ना करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, हाउ डज वाटर बिकम पोल्यूटेड। अब यहाँ पे पानी को कहा गया है, ठीक है, जल कैसे दूषित होता है। तो इसके भी कई कारण है, पर इसका शॉर्ट कट आंसर में हम लोग देख सकते हैं कि आंसर में लिखेंगे कि द गार्बेज दैट वी डंप इनटू रिवर्स पोल्यूट्स द वाटर। हम लोग जो गार्बेज, जितने भी हमारे गार्बेज होते हैं, ठीक है, उन सबको जब हम नदी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर हमारा क्या होता है, प्रदूषित होता है। आई, लास्ट नंबर क्वेश्चन है आई नंबर, ठीक है, एच के बाद आई। हाउ डज सोयल बिकम पोल्यूटेड। अब यहाँ पे माटी के बारे में कहा गया है कि माटी कैसे दूषित होती है। तो यहाँ पे इसका छोटा आंसर लिखेंगे हम लोग, यूज ऑफ टू मेनी पेस्टिसाइड्स। मतलब बहुत सारे रासायनिक खाद जिसका उपयोग किया जाता है, तो लिखेंगे यूज ऑफ टू मेनी पेस्टिसाइड्स, डंपिंग ऑफ नॉन डिग्रेडेबल हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन डैमेज द सोयल। ठीक है। तो ये रहा हमारा 8 से लेकर आई तक का जो पोल्यूशन चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।